महाराज जी, जैसे आजकल बहुत लोग डिप्रेशन से ग्रसित हैं, तो जैसे विज्ञान के साइंटिस्ट हैं, हम लोग आपको अध्यात्म के साइंटिस्ट मानते हैं। जी जैसे आप कहते भी आपने मन पे पीएचडी करी है, जी। तो इसीलिए समाज की कैसे सहायता हो पाए कि लोग उस शोध को तो करते ही हैं, साथ में इस शोध के साथ भी जुड़े। राधा अगर ठीक ना हो जाए तो हमें बता देना। देखो, डिप्रेशन क्यों होता है, उसके मूल पे पहुंचो। व्यर्थ का चिंतन, ओवर थिंकिंग। खास बात समझो, जब हमारे मन को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो कभी दाएं कभी बाएं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, वो सोचते 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 अब शक्ति तो छीना ही हो रही, बढ़ रही नहीं, क्योंकि जगत का जो इतना चिंतन है ये शक्ति का ह्रास करता है और भगवान का चिंतन शक्ति को बढ़ाता है। तो अब भगवत चिंतन तो हो नहीं रहा, अब जागतिक चिंतन हो रहा है, शक्ति क्षीण होती चली जाती है और वो निर्णय करने की शक्ति खो बैठता है। अब वो डिप्रेशन में पहुंच गया। भय, चिंता, उद्विग्न, ये कैसे हुआ? पापाचरण से। उसका मूल है मनमानी पापाचरण, तभी वो डिप्रेशन में पहुंचा। ये सब क्यों हो रही? क्योंकि भगवान से नहीं जुड़ा है। भगवान से जुड़ा हो तो भारी से भारी विपत्ति और कष्ट में भी कि भैया शाम है तो सुबह होगी, दुख है तो सुख होगा, आज नहीं तो कल होगा। और परमात्मा आनंद से उसका जो विवेक है वो काम करता है तो डिप्रेशन में नहीं जाने देता। तो जितने, अगर हमारी बात मान लो, जितने डिप्रेशन वाले हैं कुछ दिन दवा खाओ, लेकिन हमारी दवा ले लियो, राधा 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 राधा, और ठीक ना हो जाए तो हमें बता देना। राधा राधा राधा, विश्वास करके। भाई ये विश्वास की दवा है। हाँ बिल्कुल, विश्वास कर ले। बहुत हालत खराब थी, मैं चला ही गया था। अगर आपकी दवा ना होती तो मेडिकल साइंस की दवा से मैं ठीक बने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य। 2 साल पहले मैं महानालायक एक वीडियो देखी आपकी, उसके बाद मैं महानालायक से नालायक तो हुआ हूँ अभी। नालायक बना हुए आप, बस ये चाहता हूँ। वैसे हमारे प्रभु के दरबार में नालायक का ही ज्यादा आदर होता है। देखो, प्रभु को किसी लायकात की जरूरत नहीं और हम किसी लायक नहीं। बस ये बात जब मन में बैठ जाती है तो प्रभु का लाडला बन जाता है। और जब ये बात आती है कि मैं किसी लायक हूं तो फिर उसका गिरना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब ये अहम आ जाता है कि मैं जितेंद्री, मैं काम विजयी, मैं क्रोध विजयी, तो फिर माया परीक्षा लेगी और परीक्षा में फेल पक्का होना है। और अगर जब ये हम पहले का ही रहे तो हमारी परीक्षा की जरूरत ही नहीं है। तो हमें लगता है हम नालायक ही भले रहता अच्छा रहेगा। हम नालायकी वाले आचरण न करें, हाँ, पर अंदर से हमें अनुभव होता रहे। देखो, हनुमान जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, भगवान हैं। विभीषण जी से क्या कह रहे हैं? असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर, कहाँ मैं ऐसा अधम की प्रात ले जो नाम हमारा दे दिल ताहिल। और हम पर भी भगवान की कृपा है। तो यही बात है, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। ये दरबार भगवान का ऐसे के लिए ही है कि मैं किसी योग्य नहीं हूं तो भगवान गले लगा लेते हैं, और जिनको ये मैं योग्य हूं तो योग्यता का फल भोगो जाके, और लोगों में भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति तो ऐसे गुरुदेव ने दैन्यता और विनम्रता 2 चीजें तो बहुत ही कही है, बहुत ही कही है। हम दैन्यता और विनम्रता, ये आपने जो सिखाई है ना सबको, और बच्चों में भाव आने लगे हुए हैं। तो